हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दीपक सर अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि परमुटेशन पढ़ाने के बाद मैं कॉम्बिनेशन लेकर आऊँगा, तो आज हम अपने इस वीडियो पर कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे और बिना समय गवाए हम सीधे सीधे अपने इस चैप्टर कॉम्बिनेशंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कॉम्बिनेशंस की थ्योरी को जानेंगे, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब संचय। कॉम्बिनेशन का मतलब होता क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है ग्रुपिंग। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग, यानी जैसे हम दोस्त सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, एक साथ ग्रुप बनाते हैं, ज्वाइन होकर कहीं पिक्चर देखने जाते हैं या फिर कहीं मैदान में होते हैं, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशंस कहा जाता है, यानी ग्रुप कहा जाता है। अब समझते हैं इसकी थ्योरी को। सपोज करिए अगर मैं कहूं मेरे 3 दोस्त हैं ए, बी और सी, और ये 3 दोस्त से कहा जाए कि जाओ दोस्तों तुम लोग 2-2 करके जाओ और आइनॉक्स में पिक्चर लगी है देखकर, तो वो क्या करेंगे? 2-2 दोस्त किस तरीके से जाएंगे? पहला ग्रुप वो बना के जा सकते हैं किस तरीके से? ए बी का ग्रुप बनाकर। दूसरा वो जा सकते हैं किस तरीके से? बी सी का ग्रुप बनाकर। और तीसरा वो जा सकते हैं किस तरीके से? सी ए का ग्रुप बनाकर। यानी अगर मैं 3 दोस्तों में कहूं कि 2-2 का ग्रुप बनाओ और जाकर आइनॉक्स में पिक्चर देखकर आओ, तो वो कितने ग्रुप बनाकर जा सकते हैं? 2-2 का ग्रुप बनाएंगे तो टोटल 3 ग्रुप बनाकर जा सकते हैं। तो उसी तरीके से अब अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन में लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा? NCR, जहां पे C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इसका सूत्र यानी फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अब आइए हम अपने इस फॉर्मूला से देखें कि जो हमें चाहिए वो चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। तो हमारे पास कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे, और 3 दोस्तों में से 2-2 दोस्तों को कहा गया था जाओ पिक्चर देख कर आओ। तो अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या लिखेंगे? 3 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यानी यहाँ से अगर हम करें तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी 2 से 2 कट गया, यानी हमारा आंसर आया कितना? 3। यानी हम कितने ग्रुप बना सकते हैं? 3 ग्रुप बना सकते हैं, जहां पर 3 दोस्त 3 ग्रुप बनाकर आइनॉक्स में जाकर क्या कर सकते हैं? पिक्चर देख सकते हैं। अब इसके कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको कॉम्बिनेशंस के अंदर में याद रखना है। वो टर्म्स है क्या बच्चों? थोड़ा जान लिया जाए। वो टर्म्स है, सबसे पहला और का मतलब होता है प्लस। सबसे पहला है और का मतलब होता है प्लस। और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी अगर आप चाहें तो जान लीजिए, बहुत बेहतर होगा। जैसे कि NCN लिखा गया हो, अगर जैसे कि NCN लिखा गया हो तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। किस तरीके से? देख लीजिए, n का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल, सो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? इज इक्वल टू 1/1, यानी आंसर क्या आएगा? फिर आगे बात करें दूसरी, अगर NC1 है तो बच्चों आपको आंसर में क्या मिलेगा? n मिलेगा। किस तरीके से? थोड़ा देख लीजिए। यहाँ से करेंगे तो हमें आएगा n का फैक्टोरियल बाई 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यानी यहाँ से क्या तो क्या मिलेगा? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यानी ये कैंसिल, यानी आपको यहाँ से क्या मिला? इक्वल टू n। ठीक। और तीसरा, अगर आपके पास NCN माइनस 1 है, और तीसरा अगर आपके पास NCN माइनस 1 है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? n आएगा। तो भी आपका आंसर क्या आएगा? n आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चीज़ें आपकी एक चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से क्लियर है। थोड़ा देख लिया जाए और इसे भी समझ लिया जाए ये किस तरीके से आ रहा है। यानी यहाँ से अगर हम करेंगे n-1 की वैल्यू भी क्या होगी? n होगी। इस कुछ टर्म्स को अगर आप याद रखें तो आपके लिए सवाल बनाना बड़ा आसान होगा और आप बहुत जल्दी आसानी से सवालों को बना सकते हैं।
तो चलिए अब हम अपने सवालों पर आते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। इन हाउ मेनी वे कैन 11 क्रिकेटर बी चूजन आउट ऑफ ए बैच ऑफ 15 क्रिकेटर, यानी 15 क्रिकेटरों के एक बैच में से 11 क्रिकेटरों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 15 हैं और इन 15 में से 11 का ग्रुप बनाना है। तो जैसा कि आप कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला जानते हैं, 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 का फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 11 का फैक्टोरियल। यानी अब अगर हम लिखना चाहें तो देखो, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट काट सकता हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूँ किस तरीके से क्या आएगा। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 11 के फैक्टोरियल से 11 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया बच्चों, यानी क्या मिला 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल हम जानते हैं 24। तो यहाँ से काट दीजिए, 2 बार में कट गया, और 2 से इसे काटिए, कितने बार में कटेगा 7 बार। यानी हमें यहाँ से क्या मिला, अगर हम करते हैं तो 15 इंटू क्या मिलेगा 91, यानी अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1365। यानी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1365, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर क्या होगा 1365, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में एक एक चीजें क्लियर हो रही हैं कि कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है ग्रुप बनाना, यानी कि आपको एक समूह दे दिया गया है, एक समूह में कुछ लोग दे दिए गए हैं और उन लोगों में से कुछ लोगों को लेकर आप कितने तरीके से ग्रुप बना सकते हैं, इसी का नाम है कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हमने अपने पहले सवाल की ओर बात की और हमने जाना कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या है। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 15 क्रिकेटर, 11 क्रिकेटर आर टू बी सेलेक्टेड इन सच ए वे दैट कैप्टन विल ऑलवेज बी देयर इन हिज सिलेक्शन। 15 क्रिकेटरों के एक समूह में से 11 क्रिकेटरों को इस तरह से चुने कि प्रत्येक चेन में एक कप्तान हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमें 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का ग्रुप बनाना है, जिसमें से एक कप्तान तो ऑलरेडी चूज हो चुका है। यानी अब हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 14 व्यक्ति हैं, और इन 14 व्यक्ति में से एक कप्तान ऑलरेडी जा चुका है। तो इन 14 व्यक्तियों में से हमें कितने व्यक्तियों को चुनना है, 10 व्यक्तियों। क्यों? क्योंकि 15 खिलाड़ी थे, जिसमें से एक कैप्टन अगर ऑलरेडी चूज हो गया है तो हमारे पास बचेंगे ग्रुप में कितने लोग, 14 लोग, और 11 को चुनना था, जिसमें से एक को हमने ऑलरेडी चुन लिया है, तो हमारे पास बचेंगे कितने लोग, 10 लोग। तो चलिए निकालते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, यानी 14 C 10। चलिए देखा, तो यहां से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 का फैक्टोरियल बाई 10 का फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 10 का फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 10 का फैक्टोरियल। यानी यहां से क्या, तो क्या मिला 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि 10 से 10 का फैक्टोरियल कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल। यानी यहां से क्या, तो क्या मिला 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 होल डिवाइडेड बाई 24। 12 से काट दो 2 बार में, और 2 से काटो इसे 7 बार में, 91 इंटू 11, यानी आपको आंसर क्या मिलेगा 1001। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी 1001। यानी कुल 1001 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 15 खिलाड़ियों में से एक कैप्टन को चुनने के बाद 14 में से 10 खिलाड़ियों को आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। हर एक क्वेश्चन की बारीकी को जानिए। क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है अगर आप उस क्वेश्चनों के शब्दों को पकड़ते हैं। अर्थमेटिक में बार बार कहता हूं, जैसा कि हर बच्चों को मैंने जब पढ़ाया है, मैंने बार बार कहा है कि अर्थमेटिक का जो गेम है वो शब्दों का गेम है। जो शब्दों को पकड़ना जान गया, अर्थमेटिक उसके ग्रिप में हो गई। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या,
इन हाउ मेनी वे ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 men and 5 women कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women। कितने तरीके से 5 सदस्यों की एक समिति 6 पुरुष और 5 महिलाओं से बनाई जा सकती है, जहां हर समिति में 3 पुरुष और 2 महिलाएं होंगी। यानी अब अगर हम देखें तो हमारे पास कहा गया है कि हमें 5 मेंबर बनाने हैं। हमारे 5 मेंबरों का एक ग्रुप बनाना है, जिसमें से हमारे पास 3 मेंस, जहां पे 3 मेंस एंड 3 मेंस एंड 2 वोमेन तो होनी ही चाहिए, यानी 3 पुरुष और 2 महिला तो होनी ही चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ यार, अगर मुझे 3 पुरुष चुनने हैं तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए हैं कितने? तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए 6 हैं और 6 में से हमें 3 पुरुषों को चुनना है। एंड का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई, और 5 महिलाओं में से हमें 2 महिलाओं को चुनना है, तो क्या होगा 5c2। यानी अब अगर हम करते हैं तो हमें यहां से क्या मिलेगा, 6 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यानी अब अगर हम इसे लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे अगर हम लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 6 का फैक्टोरियल मतलब 720 बाई 3 का फैक्टोरियल मीन्स 6, और यहां से भी हमें क्या मिलेगा 3 का फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 6। 36 से इसे काट दो, ये कट जाएगा 20 बार में, और इसे काट दो, ये कट जाएगा 10 बार में। यानी टोटल मिलाकर हमारे पास 200 ऐसे ग्रुप बनाए जा सकते हैं, जहां पर 5 मेंबरों का एक ग्रुप हो, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिला हो। यानी हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आ रहा है बच्चों किस तरीके से ग्रुपिंग फॉर्म करनी है। आपको ग्रुप फॉर्म करना है जहां पे कुछ दिया होगा, कुछ कंडीशंस दिए होंगे, और उन चीज़ों को लेकर आपको क्या करना होगा, ग्रुप फॉर्म करना होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से क्लियर हो रही होगी, और ढंग से देखिए और ढंग से चीज़ों को जानिए, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है, और कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से और बहुत आसानी तरीके से हम चीज़ों को सीख रहे हैं और जान रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। वाह, अगला क्वेश्चंस क्या है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee. In how many way it can be done? 7 पुरुष और 6 महिलाओं के एक समूह में से 5 व्यक्तियों की एक समिति बनाने के लिए चुने जाना है, ताकि समिति में कम से कम 3 पुरुष तो होने ही चाहिए। इसे कितने तरीके से किया जा सकता है? यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है बच्चों कि हमें 5 लोगों का एक समूह बनाना है, जहां पर हमें कहां से 7 पुरुष और 6 महिलाओं में से चुनना है, जिसमें कम से कम हर एक ग्रुप में 3 पुरुष तो होने ही चाहिए। एक चीज जान के रखिए, अगर सवालों में कम से कम यानी एटलीस्ट लिखा हुआ होता है, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है, एटलीस्ट से होते हुए एटमोस्ट तक, यानी कम से कम होते हुए ज्यादा से ज्यादा तक। तो चलिए सवाल बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा जा सकता है। हमें ग्रुप बनानी है जहां पे हर एक ग्रुप में कम से कम 3 पुरुष तो होने चाहिए। तो आप कितने तरीके से ग्रुप बना सकते हैं? तो सबसे पहले जान, अगर मैं 3 पुरुष और 2 महिला ले लूं तो मेरा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि आपके कंडीशन में था कि कम से कम 3 पुरुष तो होने ही चाहिए, तो सवाल में हमारे पास 3 पुरुष। फिर क्या मैं अपने ग्रुप को इस तरीके से फॉर्म कर सकता हूं, यानी 4 पुरुष हों और 1 महिला? तो मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सवाल में जो कंडीशन था कि हर एक ग्रुप में 3 पुरुष होने ही चाहिए, तो मेरा इस कंडीशन से भी सेटिस्फाई हो रहा है कि हमारे इस 4 पुरुष और 1 महिला वाले ग्रुप में भी कम से कम 3 पुरुष। या फिर अगर मैं 5 के 5 पुरुष को ले लूं
तो क्या हमारा ग्रुप फॉर्म हो रहा? मैं कहूंगा बिल्कुल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि सर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे समिति में कम से कम 3 पुरुष तो होने चाहिए, जो कि 5 पुरुषों में 3 पुरुष ऑलरेडी आ चुके हैं और सवाल में कहीं लिखा नहीं गया है कि आपके महिला होनी ही चाहिए। कंडीशन में यह दिया गया था कि कम से कम हमारे ग्रुप में 3 पुरुष होने चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे तीनों के तीनों जोन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चलिए सवाल को हम करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। हमें 7 पुरुषों में से 3 पुरुषों को चुनना है एंड, और 6 महिलाओं में से 2 महिलाओं और मीन्स प्लस, फिर 7 में से 3 पुरुषों को 4 पुरुषों को चुनना है एंड 6 महिलाओं में से 1 महिला प्लस 7 में से 5 को चुनना है। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हमने इसे तोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, 7 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 में से 3 गया 4 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 में से 2 गया 4 का फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पे भी अगर हम लिखे तो 7 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, तो 61 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, प्लस 7 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने किया तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट और 3 की फैक्टोरियल होती है 6 इंटू 6 इंटू 5, 4 से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट डिवाइडेड बाई 2। तो हमने यहाँ से काटा तो हमें यहाँ से क्या मिला 35, और हमने यहाँ से किया तो हमें क्या मिला 3। तो अगर आप गौर से देखें तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो आपस में सेम होगी, तो 7 5 35, तो यहाँ भी क्या होगी 35 इंटू 6 प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ से कट गया 3। तो अब अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। 7 5 35 इज 105 इंटू 5 यानी 525 प्लस 210 प्लस 7 3 21, यानी टोटल अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है 576। यानी ये जो ग्रुप है ये कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो 756 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि जब सवाल में एटलीस्ट केस कही जाएगी तो आपको शुरुआत एटलीस्ट से करते हुए कहाँ तक पहुँचना है, एटमोस्ट तक पहुँचना है, यानी कम से कम लेते हुए अधिकतम तक पहुँचना है, जहाँ पे आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने इस तरीके का देखा। अब चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखा जाए और समझा जाए कि किस तरीके से हम और इस सवालों पर बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं बिना समय गवाए अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। चलो, A box contain 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. In how many ways 3 ball can be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in each draw? कहा इस तरीके से गया है बच्चों कि एक डब्बे में 2 सफेद 3 काली और 4 लाल गेंद है। बक्से से 3 गेंद को कितने तरीके से निकाला जाए कि कम से कम हर एक बार जो हो एक काला गेंद हमेशा क्या हो, शामिल हो, यानी हर एक ड्रॉ में कम से कम एक ब्लैक बॉल तो निकलना ही चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर एक ब्लैक बॉल की बात होगी तो आप सवालों को बनाएंगे कैसे। चलिए समझा जाए और जाना जाए कि 1 से शुरुआत करते हुए मैक्सिमम हम कहां तक जाएंगे, 3 तक। अब हमारे सवाल में है क्या क्या, थोड़ा सा पहले लिख लिया जाए। हमारे सवाल में 2 व्हाइट और हमारे सवाल में 3 ब्लैक है और हमारे सवाल में 4 रेड। ब्लैक की ट्रीटमेंट हम अलग से करेंगे और इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स हो गए, 6 बॉल्स हो गए। यानी ब्लैक की ट्रीटमेंट हम अलग से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में कहा ही गया है कि हमें कम से कम एक ब्लैक बॉल लेना है, तो हम ब्लैक बॉल के ट्रीटमेंट अलग से करेंगे और बाकी जो बॉल बचे हैं उनका ट्रीटमेंट हम अलग से करेंगे। तो आइए सवाल में देखें हमारे सवाल का आंसर क्या आता है, किस तरीके से हम सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले क्या कंडीशन हो सकता है कि हमारे पास एक ब्लैक हो एंड बाकी 2 नॉन ब्लैक हो, एक ब्लैक हो
बाकी दो नॉन ब्लैक हो। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ब्लैक बॉल आ चुका है, बाकी दोनों में से कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, बाकी दोनों के दोनों व्हाइट हो जाए क्या फर्क पड़ता है, बाकी दोनों के दोनों रेड हो जाए क्या फर्क पड़ता है, या एक व्हाइट और एक रेड हो जाए क्या फर्क पड़ता है। हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया कि सर हमारे कंडीशंस में कहा गया था एक ब्लैक बॉल होना चाहिए, तो सवाल में तो एक ब्लैक बॉल ऑलरेडी हमने ले लिया है। अब उसी तरीके से और क्या कंडीशन लिखा जा सकता है कि अगर दो ब्लैक हों एंड एक नॉन ब्लैक हो तो भी तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, हाँ या ना। कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए, तो वहां पे दो ब्लैक बॉल है। अब एक नॉन ब्लैक में एक व्हाइट हो जाए या एक रेड हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, या तो व्हाइट आ जाए या तो रेड आ जाए, क्योंकि कंडीशन में कहा था ब्लैक होनी चाहिए, तो हमारे सवाल में ब्लैक है। या फिर तीनों के तीनों ब्लैक हो जाएं तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सवाल का कंडीशन में ही था कि सर कम से कम एक ब्लैक होने चाहिए, तो सर हमने तीन ब्लैक ले लिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा, रेड ना आए व्हाइट ना आए। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सवाल में कि आप कम से कम यानी एटलीस्ट से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, एटमोस्ट तक, यानी ज्यादा से ज्यादा तक। तो हमने एक ब्लैक से शुरुआत की और गए कहां पे, तीन ब्लैक तक। तो चलिए सवाल को करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आए। हमारे पास तीन ब्लैक है, तो यहाँ पे 3C1 इंटू 6 बॉल हैं व्हाइट और रेड को मिलाकर, तो 6C2 होगा, प्लस यहां से हम करेंगे तो 3C2 इंटू 6C1 प्लस 3C3। चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया 3C1 होने का मतलब 3 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया था NCn-1 होने का मतलब 3 और इंटू 6C1 का मतलब 6, और ऊपर नीचे अगर nn हो तो वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से हमने किया तो 3 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 18 प्लस 1, यानी यहाँ से काट दी जाती है, यानी हमें क्या मिला 45 प्लस 18 प्लस 1, यानी आंसर कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 64। यानी टोटल हम इसे कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम कहेंगे टोटल हम इसे कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा क्या, 64। मैं फिर से एक बात को रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिए कि सवाल में अगर एटलीस्ट कहा जाए तो आप शुरुआत एटलीस्ट से करते हुए कहाँ तक जाएंगे, एटमोस्ट तक, यानी कम से शुरुआत करते हुए मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचेंगे। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवाल जब एग्जामों में आएंगे तो आपको मेरी थ्योरी जरूर याद आएगी कि किस तरीके से सवालों को करना है और आप कहीं भी गलतियाँ को दोहराएंगे नहीं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या कहा गया। चलिए समझा जाए। इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक हैंड विथ एवरी अदर पर्सन। इफ देयर was a total of 30% in the party, then find the number of hand shaking। एक पार्टी में हर शख्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, यदि पार्टी में कुल 30 व्यक्ति हैं तो कुल हाथ मिलानों की संख्या क्या होगी। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम सब पार्टी में जाते हैं तो हमारे दोस्त यार संबंधी सभी मिलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं, और जो हमारे दोस्त यार होते हैं हम उनसे क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो एक हाथ उनका और एक हाथ हमारा, यानी हाथ मिलाने के लिए टोटल कितने हाथों की ज़रूरत पड़ती है, 2 हाथों की। तो सबसे पहले हम इसका एक जनरल फार्मूला जान लेते हैं, क्या है नहीं है। अगर मैं कहूँ कि टोटल n पर्सन है, टोटल n पर्सन है पार्टी में, टोटल n पर्सन है पार्टी में, तो n लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और हाथ मिलाने के लिए 2 हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, एक अपनी और एक दोस्तों की। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ूँ तो हमें क्या मिलेगा, n का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल, यानी यहाँ से हमने लिखा तो क्या मिला, n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल बाई 2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। यानी आप देखोगे बच्चे ये कट गया, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है, n इंटू n-1 बाई 2। यानी जब सवाल हैंड शेकिंग के ऊपर आए तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन को बना सकते हो कि सब कितने हाथ पार्टी में मिलाए गए, तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे सवाल के अनुसार सवालों में क्या दिया गया है, हमारे सवालों में कहा गया है टोटल 30 व्यक्ति हैं, तो टोटल हाथ कितने मिलेंगे, तो हम यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 इंटू 30 माइनस 1 बटा 2।
काट दिया जाए 15 से, तो 15 इंटू 29, यानी यहाँ से अगर हम करेंगे तो 15 इंटू 29, यानी यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 435, यानी 30 लोगों ने कुल कितने हाथ मिलाए, तो हमारा आंसर होगा क्या 435। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चीज़ों को कि जब हाथ मिलाने वाले क्वेश्चंस यानी हैंड शेकिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, क्या n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन से आते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चनों में हमने देखा कि कितने तरीके से हाथ मिलाए जाते हैं। इसके दूसरे लेवल के क्वेश्चंस में आता है कि कुल हाथ मिलाने की संख्या यानी नंबर ऑफ हैंड शेकिंग दी हुई रहती है और पूछा जाता है पार्टी में कितने लोग होंगे। तो चलिए इसके हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें क्या क्वेश्चंस दिया गया है। इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक हैंड विथ एवरी अदर पर्सन। If there was a total of 210 handshaking in the party, find the number of persons who were present in the party। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इस तरह के सवालों में क्या दिया गया है कि आपको कुल हाथ मिलाने की संख्या दी जाती है और पूछा जाता है कि बताइए पार्टी में कुल कितने लोग थे। हमने क्या देखा, हमारे सवाल में क्या है कि एक पार्टी में हर शख्स एक दूसरे शख्स से हाथ मिलाता है। यदि पार्टी में कुल 210 हैंडशेक किए गए तो पार्टी में मौजूद व्यक्तियों की संख्या क्या थी। तो हमें पता है कि सर ने हमें क्या बताया था, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की जो कुल वैल्यू होगी वो 210 होगी। तो अब अगर हम यहाँ से करें तो n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 210 इंटू 2। अब मुझे n इंटू n माइनस 1 चाहिए, तो हम इसे कुछ इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो भी राइट हैंड साइड के साथ हो जाए। तो मुझे यहाँ n है और मुझे यहाँ भी n लाना है, तो मुझे दिख रहा है कि n माइनस 1 चाहिए। तो अगर मैं इस 0 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं थोड़ा आपके लिए तोड़ के करता हूँ तो और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। n इंटू n माइनस 1, क्या मैं 210 को 21 इंटू 10 इंटू 2 लिख सकता हूँ? और फिर अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 21 इंटू 20। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो n है इसके साथ मैच कर रही है और n माइनस 1 जो है इसके साथ मैच कर रही है, यानी आपका जो LHS है वो RHS के साथ क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो n की वैल्यू होगी सीधे सीधे कितने के बराबर होगी, 21 के बराबर। यानी पार्टी में जो कुल लोग मौजूद थे उनकी संख्या कितने के बराबर थी, 21। मैं फिर से बता रहा हूँ, कहीं पर भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने मत जाइएगा, सीधे सीधे क्या करिएगा, यहाँ पे दिए गए इक्वेशंस को इस इक्वेशंस में लाने की कोशिश करिएगा जहाँ पे दो नंबरों का गुणनफल है यानी मल्टीपल है, जहां पर एक नंबर दूसरे नंबर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो n इंटू n माइनस 1, तो अगर आप देखें 21 इंटू 20, तो यहाँ n की वैल्यू 21, n माइनस 1 की वैल्यू 20, जो कि दोनों साइड सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारी n की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 21 के बराबर। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सपोज देयर वेर आर 42 men and 16 women in a party. Each man shake hand only with all the men and each woman shake hand only with all the women. We have to find the maximum number of handshaking that take place in the party. कहा गया है कि एक पार्टी में 42 पुरुष और 16 महिला हैं और हर एक पुरुष से हाथ मिलाता है और हर एक महिला से हाथ मिलाती है। तो पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेकिंग क्या होगा। तो चलिए सवालों को कीजिए। सबसे पहले मेंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 42 है, तो 42 इंटू 42 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 21 से काट दिया, यानी यहाँ से क्या मिला 21 इंटू 41। तो चलिए कर लेते हैं क्या आएगा। यहाँ से क्या 21 1 जा 21, हाथ में बचा 2, 21 4 जा 84 और 2 यानी कितना आएगा 861। यहाँ ये मेंस के लिए हो गया। अब उसी तरीके से वुमेन्स के लिए भी निकाल लेते हैं। तो वुमेन्स की कितनी होंगी, तो 16 हैं, तो 16 इंटू 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8। तो 8 इंटू 15, 15 8 120, यानी टोटल अगर हम जोड़े तो क्या मिलेगा 189। यानी टोटल नंबर ऑफ हैंडशेकिंग जो टेक प्लेस होगी वो कितने के बराबर होगी, 981 के बराबर होगी।
यानी जो पुरुष जब एक साथ एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी 861, और महिला जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी 120। यानी पार्टी में जब पुरुष अलग से खुद से हाथ मिलाते हैं और महिला खुद से हाथ मिलाती है तो टोटल संख्या कितने के बराबर होगी 981 के बराबर। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। इन अ चेस कॉम्पिटिशन इन्वॉल्विंग सम बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ ए स्कूल, every student had to play exactly one game with every other student. It was found that in 45 games both the players were girls and in 190 games both the players were boys. The number of games in which one player was boy and one player is girl. कहा गया है एक स्कूल में कुछ लड़के और लड़कियां शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जहां पे प्रत्येक छात्र एक दूसरे के साथ क्या है शतरंज खेलेंगे। यह पाया गया कि 45 खेलों में जो खिलाड़ी थे वो कौन थे, लड़कियां थी, और 190 खेलों में जो कुल थे वो कौन थे, लड़के थे। तो कहा गया है कि ज्ञात करना है कि अगर हर एक खेल में एक खिलाड़ी लड़का और दूसरी खिलाड़ी लड़कियां हो तो टोटल कितने तरीके से यह शतरंज का खेल यानी चेस कॉम्पिटिशन्स खेला जा सकता है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों, हमारे पास दिया गया है कि 45 गेमों में हमारे पास लड़कियां थी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं गर्ल्स के बारे में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि गर्ल्स के बारे में कि n इंटू n-1/2 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 45 के बराबर। तो n इंटू n-1 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो गई, 90। अब हम उसे इस फॉर्म में तोड़ दें जहाँ पे n इंटू n-1 हो तो 90 को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 10 इंटू 9। तो हमने क्या देखा कि जो n की वैल्यू है वो हमारे सवाल में कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं लड़कियों की जो संख्या है हमारे सवाल में कितने के बराबर है, 10 के बराबर। अब बात आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। और कहा गया है कि जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है, 190 गेम्स खेला गया है किनके बीच, लड़कों के बीच। तो चलिए लड़कों की भी बात कर लेते हैं, बॉयज। तो हमारे सवाल में फिर से मैं b ले लेता हूं समझने के लिए, हमारे लिए आसान होगा। b-1/2 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 190। तो b इंटू b-1, तो चलिए 190 को इस तरीके से तोड़ देते हैं, 10 इंटू 2, यानी यहाँ से हमने किया तो b इंटू b-1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो आप कहेंगे सर 20 इंटू 19 के बराबर है। तो हमने क्या देखा कि जो b की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। यानी नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे सवाल में कितने के बराबर हो गए, 20 के बराबर हो। यानी लड़कों की कुल संख्या 20, लड़कियों की कुल संख्या 10। अब कहा गया है कि अगर लड़के और लड़कियां एक साथ खेलें, अब कहा गया है कि लड़के और लड़कियां एक साथ खेलें यानी एक और लड़का हो और एक और लड़की, तो कितने तरीके से खेल सकते हैं। तो हम कहेंगे 10c1 एंड अब लड़कों की संख्या कितनी है, 20c1। तो यहाँ से करेंगे 10c1 का मतलब 10, एंड का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 20, तो टोटल संख्या जो आएगी वो कितने के बराबर आएगी, 200 के बराबर। यानी कुल गेम जो खेले जा सकते हैं वो कितने के बराबर होंगे, 200 के बराबर। यानी 200 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेस कॉम्पिटिशन्स खिला सकते हैं जहाँ एक और क्या हो, लड़के हों और दूसरी ओर क्या हो, लड़कियाँ। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवाल जब आपके बैंकिंग में या फिर CGL के मेंस में रहेंगे तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, पढ़ा जाए। अगले क्वेश्चंस में कहा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2, 3, 5, 6, 7 एंड 9 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कितने 3 अंकों की संख्या 2, 3, 5, 6, 7 और 9 का प्रयोग करके बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। यानी आपसे कहा गया है इन डिजिट यानी इन अंकों को लेकर 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करिए जहां पर एक डिजिट रिपीट फिर से नहीं होगा, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो चलिए बनाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9। देखो मैं आपको इसको दोनों तरीके से समझा देता हूँ, कॉम्बिनेशंस के तरीके से भी समझा देता हूँ और इसी सवालों को एकदम जनरल व्यू से भी समझा देता हूँ। समझने की कोशिश करिए।
तो देखिए हमारे सवाल में कहा गया है 2, 3, 5, 6, 7, यानी सबसे पहले मैं आपको इस सवाल को बेसिक से ही समझाता हूँ जहाँ से आप बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए जब सवालों में 0 के अंक ना दिए गए हों तो आप चाहें तो राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर मैं सवाल को करना चाहूँ तो हमारे पास, अगर मैं इस जगह पर बैठा हूँ तो हमारे पास बैठाने के लिए कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 डिजिट यानी 6 अंक है और 6 अंकों में से कोई एक अंक यहाँ बैठेगा। फिर क्योंकि अंकों की पूर्ण आवृत्ति नहीं है तो 6 में से एक अंक बैठ चुके हैं, तो अब यहाँ पर कितने अंक बैठेंगे, 5 में से एक अंक बैठेंगे। फिर कहा गया है अंकों की पूर्ण आवृत्ति नहीं है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 में से एक अंक बैठेंगे। यानी अब अगर मैं कहूँ तो ये जो नंबर फॉर्म करेगा ये कितने तरीके से फॉर्म कर सकता है, 6 तरीके से। समझाता हूँ किस तरीके से, 6 तरीके से बच्चों। या तो यहाँ पर 2 बैठ सकता है, या फिर 3 बैठ सकता है, या फिर 5 बैठ सकता है, या फिर 6 बैठ सकता है, या फिर 7 बैठ सकता है, या फिर 9 बैठ सकता है। मैं कहूँगा एकदम बेसिक तरीके से बनाइए, डायरेक्ट लेते हुए बिना कॉम्बिनेशन लगाए। यानी आप यहाँ पे टोटल इसको कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 6 तरीके से बैठा सकते हैं। और हमने 6 तरीके से बैठा दिया, इनमें से किसी भी नंबर को आप चाहे ले सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने यहाँ से 9 को ले लिया क्योंकि अंकों की पूर्ण आवृत्ति नहीं है। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं इस जगह पे बैठाने के लिए, तो 5C, 5 का मतलब तो हमें जाना कि यहाँ पे 5 होता है, लेकिन ये 5 होता कैसे, थोड़ा सा ये भी देखा जाए। तो यहाँ पे या तो 2 बैठ सकता है, या फिर 3, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7। यानी इस 5 अंकों में से कोई भी एक अंक आप यहाँ पे चाहे तो बैठा सकते हैं। यानी कितने तरीके से बैठेंगे, 5 तरीके से। सपोज करो मैंने यहाँ पर 6 बैठा दिया, तो अब मेरे पास बैठाने के लिए कितने अंक बचे, तो 4C1 का मतलब 4। अब इस 4 अंक में आप चाहे 2 बैठाएं, आप चाहे 3 बैठाएं, आप चाहे 5 बैठाएं, या फिर 7 बैठाएं, यानी इनमें से कोई एक बैठेगा। यानी इन सवालों को अगर हम चाहें तो इस तरीके से कॉमन सेंस से कर सकते हैं बिना कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगाए। यानी अब टोटल जो कुल अंक हमें प्राप्त होंगे वो कितने के बराबर होंगे, 6 5 30, 30 × 4, यानी आंसर कितना आएगा, 120। यानी टोटल अगर इस तरीके से अंकों की पूर्ण आवृत्ति ना हो और इन अंकों को लेकर 3 अंकों की संख्या बनानी हो तो कुल हम 120 अंक बना सकते हैं। कुल हम 120 संख्या बना सकते हैं इन अंकों को लेकर जहां पे अंकों की पूर्ण आवृत्ति ना हो। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर अंकों की पूर्ण आवृत्ति हो तो कितने होंगे। तो आइए हम इसी सवाल को अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अगर अंकों की पूर्ण आवृत्ति हो तो कितने अंक आएंगे। सेम क्वेश्चन लिया है लेकिन चेंज कहाँ किया है, जहां पे इसके पहले वाले सवाल में अंकों की पूर्ण आवृत्ति नहीं थी, इस सवाल में क्या कहा गया है, अंकों की पूर्ण आवृत्ति है। तो चलिए हम इस सवाल को बिना कॉम्बिनेशन यूज किए एकदम बेसिक तरीके से, लॉजिक तरीके से बनाते हैं, क्या होगा। तो हमारे पास 3 स्थान हैं और 3 स्थान में कहा गया है कि अंकों की पूर्ण आवृत्ति हो सकती है। तो मैं यहाँ पे 2, 3, 5, 6, 7, 9 में से कुछ भी बैठा सकता हूँ। यानी टोटल कितने तरीके से बैठा सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर 6 तरीके से। फिर अंकों की पूर्ण आवृत्ति है तो फिर 2, 3, 5, 6, 7, 9 में से कुछ भी बैठा सकता हूँ। तो फिर मैं कहूँगा अंकों की पूर्ण आवृत्ति कितनी है, यानी 6 तरीके से बैठेगा। और फिर कहा गया अंकों की पूर्ण आवृत्ति है तो 2, 3, 5, 6, 7 और 9 इनमें से कुछ भी बैठ सकता है, यानी 6 तरीके से। तो 6 × 6 × 6 तो टोटल आप कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 216 तरीके से। यानी आपकी जो कुल संख्या जो बनेगी वो कितनी संख्या होगी, 216 होगी। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सही ढंग से क्लियर हो रही होगी, हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।